हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो दोस्तों अब आपके पास टाइम बहुत कम है और अच्छी तैयारी के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपके 1 मंथ जो है आपके सीटेट की परीक्षा हुई थी वो फ्रेंड्स ऑनलाइन बेस पर जो हुई है उसके प्रैक्टिस सेट आप हल कीजिए और उसमें आप देख पाएंगे कि आखिरकार प्रश्न कैसे आते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगी, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखना। और इसके जो भी सिलेबस के अनुसार यानी जो पाठ्यक्रम आपका सीडीपी का है वो पाठ्यक्रम दोस्तों संपूर्ण करा दिया है। प्लेलिस्ट से जाकर के आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपके पाठ्यक्रम में है। संपूर्ण डिटेल आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अब बात करेंगे कि आखिरकार आपके जो है मनोविज्ञान में यानी कि साइकोलॉजी में आपके कैसे क्वेश्चन आए थे और उन क्वेश्चनों को आपको हल करना है समझ पर आधारित। कैसे? समझ पर आधारित। और जैसा कि आपको पता है कि परीक्षा आपकी सीटेट की ऑनलाइन है और ऑनलाइन के लिए आपको जितना है प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस में सबसे पहला प्रश्न है, ये दिया गया है आपका, गेस्टलार्ट का मानना है कि, इनका क्या मानना है, हम उत्तेजनाओं को अलग अलग इकाइयों के रूप में नहीं बल्कि एक संगठित पूरे के रूप में प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अलग अलग नहीं, जहाँ पर संगठित वाली बात आ जाए ऑप्शन आपका वो जाएगा संगठित पूरे के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। संपूर्ण महत्वपूर्ण है और इसके हिस्से इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। संपूर्ण एक अर्थपूर्ण वस्तु का निर्माण करता है जो एक साथ जोड़े गए उनके भागों से भिन्न होता है। अब इसमें क्या ऑप्शन है? तो इसका फ्रेंड्स आंसर जो है वो है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा है? डी जो है बिल्कुल आपका अच्छा आंसर है। नेक्स्ट है, कार्यात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? जो कार्यात्मक है उस मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन थे? विलियम जोन्स, विलियम वोंट, विलियम जेम्स या आपका विलियम स्टर्न। तो इसके हैं आपके विलियम जेम्स। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री एसोसिएशन तकनीक संबंधित है, किससे संबंधित है? मानवतावाद से, मनोविश्लेषण से, संज्ञानात्मकवाद से या व्यवहारवाद से? तो फ्रेंड्स ये आपकी संबंधित है मनोविश्लेषणात्मक से। ठीक है, मनोविश्लेषण से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, संरचनावाद के खिलाफ मनोविज्ञान का स्कूल है। मनोविज्ञान का स्कूल क्या है? प्रकार्यात्मकवाद, मानवतावाद, ए और बी दोनों हैं या मनोविश्लेषण है? तो इसका जो है सही ऑप्शन है वो है दोस्तों प्रकार्यात्मकवाद, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका प्रकार्यात्मकवाद जो है मनोविज्ञान का स्कूल है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के विचार का स्कूल जो चेतना के कार्य से संबंधित है। चेतना के कार्य से संरचनावाद, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, मानवतावादी मनोविज्ञान या प्रकार्यवाद? तो दोस्तों इसका जो है सही ऑप्शन क्या है? प्रकार्यवाद। क्या है? प्रकार्यवाद इसका सही है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, सबसे प्रमुख कार्यात्मकवादी क्या है? ये दोस्तों आपकी ऑनलाइन परीक्षा में आए थे, इसलिए क्लास को आप पूरी देखा करें। ठीक है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आप समझेंगे कि आखिरकार प्रश्न किस तरीके से आते हैं। इसमें दिया गया है, मैक्स वर्थाइमर और वोल्फगैंग कोहलर, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स, विलियम जेम्स और जॉन डेवी या सिगमंड फ्राइड और वी.एफ. स्किनर? तो सबसे प्रमुख कार्यात्मकवादी जो है वो है आपके विलियम जेम्स और जॉन डेवी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, मानवतावादी दृष्टिकोण बल देता है। मानवतावादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? स्वतंत्रता, इच्छा, आत्म छवि और आत्मबोध पर, दृढ़ संकल्प, अचेतन और जैविक अभियान पर, प्राकृतिक चयन और व्यवहारिक कौशल पर। यह विचार की पर्यावरण प्रमुख कारण मैट्रिक्स 2 है। ये किस पर बल देता है? तो ये देता है स्वतंत्रता, इच्छा, आत्म छवि और आत्मबोध पर, यानी ए ऑप्शन
बिल्कुल सही है। कौन सा? ए। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? तो किस पर देता है? संज्ञानवाद पर, व्यवहारवाद पर, या गेस्टाल्टवाद पर, या निर्मितवाद पर? तो ये देता है आपके व्यवहारवाद पर बल देता है मनोविज्ञान का। ठीक है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, निर्मितवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत देखना है। अधिगमकर्ता का ज्ञान सृजन स्वयं कर सकता है, ठीक है, या ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व तो शिक्षक का है। अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम में सक्रिय एवं उत्तरदायी होते हैं। नवीन ज्ञान का सर्जन पूर्व ज्ञान के आधार पर हो सकता है। कथन पूछा है गलत, और गलत के लिए आपको गलत ही देखना है। ये बिल्कुल सही है, ये वाला भी आपका सी सही है, और डी गलत। कौन सा? ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायी तो शिक्षक है, जबकि दोस्तों शिक्षक नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा है। इसलिए आपका जो है निर्मितवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत आपका बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों आप बेहतरीन तैयारी कीजिए, टाइम कम है, और आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो सीटेट आपको निकालना है। सीटेट के लिए समझ आपकी अच्छी होनी चाहिए। टीचर गलत हो सकता है, संस्था गलत हो सकती है, लेकिन बालक कभी गलत नहीं हो सकता। दोस्तों इसके टैग वर्ड की वीडियो बना दी है, चाहे आपकी सीडीपी की हो, संस्कृत की हो, चाहे मैथ की हो, तो आप प्लेलिस्ट से जाके सारे टॉपिकों को देख सकते हैं। और फ्रेंड टैग वर्ड के आधार पर आप जो है अच्छे तरीके से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आपका ही यूट्यूब चैनल है आदर्श कैरियर क्लासेज। जितना हो हमारे सभी दोस्तों को, हमारे सभी भाई भी अध्यापक और अध्यापिकाओं को, बहन भाइयों को ज़रूर इसे शेयर करना। और आप ख्याल रखना, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना, जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।